दोस्तों, बिहार के नरसंहार सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको कई कहानी सुना चुके हैं, लेकिन ये कहानी अपने आप में अलग है क्योंकि इसे बिहार के जातीय संघर्ष का पहला नरसंहार माना जाता है। यह कहानी है बेलछी नरसंहार की, जिसे बिहार की राजधानी पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर बाढ़ के पास बेलछी गांव में अंजाम दिया गया था। इस नरसंहार में कोई भूमिहार या राजपूत के साथ दलितों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यहाँ पर कुर्मी और पासवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें कुर्मी जाति के जमींदारों ने कुल 11 पासवान और मुसहर जाति के लोगों को मारा था। वैसे तो यह एक हृदय विदारक घटना थी, जिसे सिर्फ इसीलिए याद रखा जाना चाहिए था कि यहाँ पर निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन इसे याद रखा जाता है इंदिरा गांधी के दौरे के लिए, जब इस घटना के करीब 3 महीने बाद इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर इस गांव का दौरा की थी। तो क्या है इस बेलछी नरसंहार की पूरी कहानी? कैसे ओबीसी वर्ग से आने वाले कुर्मी समाज इन दलितों के खिलाफ हुए थे और इंदिरा गांधी के इस दौरे का देश की राजनीति पर क्या असर हुआ था? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में जातीय हिंसा का इतिहास करीब 5 दशक पुराना रहा है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय हुई थी, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले और समरस समाज पार्टी जैसे कम्युनिस्ट संगठनों ने अपनी पहुंच बनाई, तो यहाँ का सामाजिक ताना बाना धीरे धीरे बदलने लगा। इन पार्टियों के नेतृत्व में 1970 के मध्य तक मजदूरों ने उच्च जातियों से आने वाले जमींदारों और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। इसके चलते एक खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसकी जद में बिहार साल 2005 तक रहा। इससे पहले हमने आपको बिहार में हुए नरसंहार के जो भी किस्से सुनाए हैं, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि एक पक्ष भूमिहार का होता था जो कि जमींदार थे, और दूसरा पक्ष दलित का, जिसमें यादव समेत कई ओबीसी भी आते थे। लेकिन बेलछी का समीकरण थोड़ा अलग था। यहाँ पर हुए नरसंहार में भूमिहार और राजपूत का कोई किरदार नहीं था, बल्कि इसमें ओबीसी और दलित ही आपस में उलझ गए थे। लेकिन पैटर्न वही था जो बाद में फॉलो हुआ, यानी कि जमींदारी और बिना जमीन के किसान का। बिहार की राजधानी पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर बेलछी गांव पड़ता है, जो पटना जिले में ही आता है। इस गांव में मुख्य रूप से कुर्मी जाति के लोगों का बोलबाला हुआ करता था। यहाँ पर सबसे ज्यादा खेत, कोल्ड स्टोरेज, सामानों को ढोने के लिए बड़ी और छोटी गाड़ियां और ईंट बनाने वाले चिमनी के ऊपर कुर्मी जाति के लोगों का ही मालिकाना हक हुआ करता था। इस इलाके में आलू, प्याज और टमाटर की खेती सबसे ज्यादा होती है, और इनके ऊपर भी कुर्मी जाति के लोगों का ही वर्चस्व था, क्योंकि जमीनें इन्हीं की थी। और इन कामों के लिए जो मजदूर होते थे वो मुख्यतः पासवान और मुसहर जाति से आते थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेलछी गांव के ऊपर कुर्मियों का एकाधिकार था, इसीलिए इस गांव को कुर्मिस्तान भी कहा जाता था। इसी समाज के कुछ लोग थे जो पूरे गांव को लीड करते थे। इनमें महावीर महतो, परशुराम धानुक और इंद्रदेव चौधरी का नाम सबसे आगे लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन खेतों में मजदूरी करवाने के लिए वहां के मजदूरों का बुरी तरह से शोषण किया जाता था और उनको उनकी मजदूरी तक नहीं दिया जाता था। इसके बदले में मजदूरों से हर तरह के काम करवाए जाते थे, और उनके जो निजी जमीन थे उनके ऊपर भी ये लोग अपना कब्जा जमा चुके थे और उन्हें कमोबेश बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। ये बात सिंहेश्वर पासवान नाम के शख्स को नागवार गुजरा, जो मजदूरों के नेता माने जाते थे और उसी गांव से आते थे। सिंहेश्वर पासवान को वहां के लोग सिंहवा के नाम से भी जानते थे। जब पटना और आसपास के इलाके में कम्युनिस्ट पार्टीज का बोलबाला बढ़ा और वे लोग मजदूरों का हक उठाने लगे, तब सिंहेश्वर पासवान भी अपने मजदूर लोगों के साथ खड़े हुए और उन कुर्मी जमींदारों का विरोध किया जो मजदूरों का हर तरह से शोषण करते थे। सिंहेश्वर
पासवान यानी कि सिंहवा का यह विरोध कुर्मी जमींदारों से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसे सबक सिखाने का प्लान बनाने लगे। इधर सिंहवा भी अपनी जाति के बीच रात को मीटिंग करने लगे, जिसमें यह फैसला लिया जाने लगा कि उसे कहां काम करना है और कहां काम नहीं करना है। साथ ही उन लोगों को अपनी जमीन उन जमींदारों से मुक्त करवानी है और मजदूरी के एवज में एक निश्चित रकम लेना है। बिना इन चीजों के वो उन जमींदारों के यहाँ काम नहीं करेंगे। सिंहेश्वर पासवान ने अपने समुदाय से यह भी कहा कि अब हमारे लिए आवाज उठाने के लिए कई कम्युनिस्ट संगठन भी बन गए हैं जो इस काम में हमारा साथ देंगे। यानी कि विरोध की आवाज अब तेज होने लगी थी। इसी बेलछी गांव में कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी रहते थे, लेकिन कुर्मियों के आगे उनकी एक ना चलती थी। जाति में ऊपर होने के बावजूद ब्राह्मण समाज कुर्मियों से डर कर रहते थे, क्योंकि उनकी संख्या कम थी और उनके पास वे संसाधन भी नहीं थे जो कुर्मियों के पास थे। इसी दौरान एक बार होता क्या है कि कुछ कुर्मी समाज के लड़कों ने एक ब्राह्मण महिला के साथ एक विवाद के बाद मारपीट किया था। इसके बाद से ब्राह्मण समाज के मन में भी कुर्मियों के लिए बदले की एक भावना बन गई थी, लेकिन उनके ओर से आगे आने वाला कोई नहीं था। फिर जब उनको पता चलता है कि पासवान समाज के मजदूर लोग कुर्मियों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना समर्थन उसे दे दिया। अब गांव के बड़ी जाति भी मजदूरों के साथ खड़े थे, जो कुर्मियों के लिए अब मुश्किल हालात पैदा कर सकते थे। अब इन चीजों को कुर्मी जमींदार कहां बर्दाश्त करने वाले थे, इसलिए वो एक भयानक नरसंहार प्लान करते हैं। तारीख 22 मई 1977। इस दिन सुबह के 11 बजे कुर्मी जाति के जमींदार सिंहेश्वर पासवान उर्फ सिंहवा पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद कई लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इलाके में हाहाकार मच जाता है। फिर कुछ कुर्मी जाति के लोग ही उन मजदूरों को अपने घर में छुपा लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि कुर्मियों ने ही उन्हें बचाया है और हमला करने वाला कोई और था। फिर शाम को उन सभी छुपे हुए लोगों को खाना खाने को बाहर बुलाया जाता है, जिससे कि उनका विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो जाता है और फिर खाना खाते समय ही उन सभी लोगों पर गोलियों से हमला कर दिया जाता है। जो बच जाते हैं उन्हें बांधकर जिंदा जला दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब 14 साल का एक लड़का किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, तो उसे फिर से उठाकर जिंदा ही आग में फेंक दिया गया। मई महीने के भीषण गर्मी के दिनों में बेलछी गांव में भीषण आग की लपटों में उस दिन 11 जिंदगियां झुलस गई। यह बिहार में जातीय उन्माद की अपनी तरह की पहली घटना थी, जिसमें 11 दलितों की जान गई। इस साल जून के महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था और इससे पहले इस तरह की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। पूरे इलाके में खौफ कायम हो गया था और लोग अपने घरों से निकलने में कतराने लगे थे। घटना के बाद डर के कारण दूसरे समाज के लोगों ने भी गांव से पलायन करना शुरू कर दिया और फिर इस मामले में कोर्ट कचहरी वाला एपिसोड शुरू होता है। दोस्तों, इस घटना में कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद जनक पासवान ने कोर्ट के सामने गवाही दिया, जिसके बाद 2 मुख्य अभियुक्तों को भागलपुर जेल में साल 1982 को फांसी की सजा हुई और बाकियों को उम्र कैद हुई। ये 2 लोग अपनी फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 1983 में सही ठहराया और देश में किसी भी तरह के जातीय संघर्ष में यह पहला मामला था जिसमें किसी भी आरोपी को फांसी की सजा हुई थी। दोस्तों, यह देश का वो समय था जब देश आपातकाल से बाहर निकला था और आम चुनाव के बाद पहली बार देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। इस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इंदिरा गांधी अपनी सीट हारकर अब दिल्ली में बैठी हुई थी। जब ये खबर इंदिरा गांधी तक पहुंची तो वह बेलछी जाने की इच्छा जताई। कौन सा गांव है? बेलछी गांव। फिर 13 अगस्त 1977 को पटना पहुंचने के बाद जब वह घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए तो उस समय रास्ते में गाड़ी जाना बहुत मुश्किल था। साथ ही घनी बारिश हो रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी पांव पैदल ही आगे बढ़ने लगी। इंदिरा गांधी के साथ उनका काफिला भी साथ चलने लगा। उसी वक्त एक स्थानीय व्यक्ति से उसका हाथी मंगवाया गया और हाथी में सवार होकर इंदिरा गांधी बेलछी गांव पहुंची। जब इंदिरा गांधी बेलछी गांव पहुंची
तो सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान इंदिरा गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। पीड़ित परिवारों को इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया कि हर संभव उनकी मदद की जाएगी और मृतकों का गांव में ही एक स्मारक बनाया जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो लोग मारे गए हैं उन्होंने दूसरे के लिए जान दी। मजदूर लोगों के परिवार को उसकी जमीन वापस दिलाई जाएगी, जो हुआ भी, लेकिन फिर से उन जमीनों पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी के वादे के मुताबिक इस गांव में पुलिस चौकी और ब्लॉक भी बनाए गए। आज इस बेलछी गांव में नए लोग भी आकर बसने लगे हैं, लेकिन गांव की सीरत नहीं बदल सकी है। दोस्तों, इस बेलछी नरसंहार में नुकसान तो कई परिवारों का हुआ, लेकिन फायदा सिर्फ इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर को हुआ। उस वक्त देश में जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। फिर जनता पार्टी सेक्युलर की सरकार बनी और प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। इन दोनों ने बेलछी नरसंहार को एक गैंग वॉर का नाम देकर इस मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने घटनास्थल पर पहुंचकर गरीबों और दलितों के वोट को पूरे देश में लामबंद कर दिया। इसका परिणाम साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब आपातकाल के 5 सालों के बाद इंदिरा गांधी को भर भर कर वोट मिला और अकेले कांग्रेस को 353 सीटें मिली, जिसके बाद 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों, यही थी बिहार के संभवतः पहले जातीय उन्माद बेलछी नरसंहार की पूरी कहानी, जिसे इंदिरा गांधी के विजिट के लिए आज भी याद किया जाता है। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।